Hello learners, welcome to my channel Life with Science. Today I will teach human reproduction and I will teach mainly the female reproductive organ. It is one of the most important topics for CSIR NET Life Sciences preparation, for NEET preparation एंड फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होते हैं या कोई क्वेरीज होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड the subtopic is female reproductive organs. Now the female reproductive system. What is female reproductive system? It is a system of different organs that together constitute the female reproductive system, and these organs are helpful in reproduction. जो main parts हैं reproduction में, मेन जो ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्शन में वो हैं ओवरीज, ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं और ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इन सब का रोल है रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा अगर हम बात करें मैमरी ग्लैंड्स की, मैमरी ग्लैंड्स भी सपोर्ट करते हैं हमारे ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को और चाइल्ड केयर को। यानी ये सारे ऑर्गन्स प्लस मैमरी ग्लैंड्स, इन सब का रोल होता है रिप्रोडक्शन में। और रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रोसेसेस में? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। इन सभी में ये सारे ऑर्गन्स प्लस मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है और ये सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी। ओवरी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये जो ओवरी होती है सॉलिड होती है नेचर में। ये देखिए ये इस तरह की दिखती है, सॉलिड होती है और these are situated on the sides of vertebral column behind the kidneys. किडनी के पीछे vertebral column में ये situated होती हैं and these are attached to the dorsal body wall through a connective tissue called mesovarium. बॉडी वॉल से ये जिस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जॉइंट होती हैं उनको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं और फीमेल गैमीट होता है ओवम। ये जो गैमीट है इसको प्रोड्यूस करने का काम ओवरीज करती हैं। उसके अलावा ओवरीज गैमीट्स के अलावा कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स या ओवेरियन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं और ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। इन हार्मोन्स का रोल होता है। यानी ओवरी का मेन काम जो होता है, एक तो होता है ओवम या फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करना, दूसरा होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। स्टेरॉइड हार्मोन्स और गैमीट्स दोनों का ही रोल फर्टिलाइजेशन में या फिर रिप्रोडक्शन में होता है। जो ओवरी होती है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं ह्यूमंस में और दोनों तरफ एक ओवरी प्रेजेंट होती है और ये लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। जो ओवरी है उसका जो उसकी लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और ये लिगामेंट्स के थ्रू यूटेरस से अटैच्ड होती है। और जो ओवरी की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा होता है ये 2 जोन्स में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। यानी हमने कितनी सारी चीजें अभी पढ़ी ओवरी के बारे में। ओवरी पेयर में होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, इसकी जो लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और मेन फंक्शन है इसका गैमीट्स या ओवम प्रोड्यूस करना एंड ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। ये सारे क्वेश्चंस CSIR नेट, लाइफ साइंसेस, नीट
एंड क्लास 12 बायोलॉजी, तीनों के लिए ही ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब ओवरी के अलावा एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड मेनली मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में, और ये हेल्प करते हैं चाइल्ड केयर में। अब हम बात करते हैं ओविडक्ट्स की। ओविडक्ट्स जो होते हैं उनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये जो ओविडक्ट्स होते हैं ये ओवरी को अटैच करते हैं यूट्रस के साथ। ये ओवरी है, ये ओवरी है, और ये ओवरी यूट्रस के साथ अटैच्ड होती है इन ओविडक्ट्स के थ्रू। ये जो है ये ओविडक्ट है, ये पूरी ओविडक्ट है। ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थेमस। इनफंडिबुलम में आगे की तरफ फिम्ब्रिये, एक फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। ये प्रोजेक्शंस ओवरी के साथ अटैच्ड होते हैं। इस तरीके से ओवरी यूट्रस के साथ फेलोपियन ट्यूब के साथ जुड़ी होती है, और फेलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट करती है फीमेल्स में। जो फेलोपियन ट्यूब है या जो ओविडक्ट है उसका मेन जो फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन का होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, वो ओविडक्ट में ही होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। ओविडक्ट्स जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं किसको, यूट्रस को ओवरीज के साथ। उसके बाद ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये ओवरी की पेरीफेरी से यूट्रस तक अटैच्ड होती है। और ये मैंने अभी आपको बताया, ये सारे इसके पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थेमस एंड फिम्ब्री। इस्थेमस बोलते हैं ब्रिज, द ब्रिज बिटवीन दिस यूटरस एंड दी ओविडक्ट। जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, इस्थेमस, इसका ल्यूमेन बहुत नैरो होता है और ये ज्वाइन करता है यूटरस को, और यूटरस को हम वॉम्ब भी बोलते हैं। ये मैंने बताया था कि इसमें छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, फिम्ब्रिये। ये फिम्ब्रिये जो हैं ये ओवरी से जो ओवम निकलता है हेल्प करती हैं उस ओवम को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए। इस फिम्ब्रिये ओवम का कलेक्शन करती हैं और हेल्प करती हैं इसको यहाँ से इधर तक ट्रांसफर करने के लिए। यूट्रस के जो यूटरस है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया इसकी ये जो मेन बॉडी है, और दूसरी हो गई ये सर्विक्स। 2 पार्ट होते हैं। यानी अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने ओवरी के बारे में पढ़ा, ओवरी के बाद ओविडक्ट्स के बारे में पढ़ा, ओविडक्ट्स के बाद जो यूटरस होता है यूटरस के बारे में पढ़ा। ओवरी ओविडक्ट्स के थ्रू यूटरस से कनेक्ट होती है। यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड पियर लाइक शेप का होता है, और ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होता है। यूट्रस जो है इट इज ओपन इनटू वेजाइना, दिस इज वेजाइना, and it opens into vagina. The lower part of the uterus is called cervix, and this cervix is opened into vagina. यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। पेरीमेट्रियम जो कि एक्सटर्नल लेयर होती है, उसके बाद होती है मायोमेट्रियम, एंड दी सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. जो एंडोमेट्रियम होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से एंडोमेट्रियम हर मंथ जो भी पीरियड होता है उस टाइम पे शेड हो जाती है। और जो मायोमेट्रियम है उसका मेन फंक्शन है डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करना। जो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करेगा डिलीवरी में। यानी हमने यूटेरस के बारे में पढ़ा कि यूटेरस इन्वर्टेड पियर लाइक शेप का होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो मेन बॉडी एंड द सर्विक्स। जो सर्विक्स होती है वो वेजाइना में जाके ओपन होती है, और
इसकी 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हर मंथ शेड होती है एंड उसमें पूरे मंथ चेंजेस आते रहते हैं इन द साइकिल, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मायोमेट्रियम जो होती है, इसका मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन का, जो कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प करती हैं डिलीवरी में। इसके बाद आते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ये इनका भी रोल होता है रिप्रोडक्शन में। और ये इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेनली जो हैं वो होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये मेन होते हैं। जो मॉन्स प्यूबिस है, इट इज अ क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर और स्किन से कवर्ड होता है और ये फैटी टिश्यू होता है। और जो लेबिया मेजोरा होता है वो फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं, और विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखते हैं। उसके बाद आता है लेबिया माइनोरा। ये दीज आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू under the labia majora, and the opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. जो वेजाइना है उसकी कवरिंग कई बार उसको पार्शियली हाइमेन कवर करती है। हाइमेन एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है, ये लेयर पार्शियली वेजाइना को कवर करती है। उसके बाद एक होती है क्लाइटोरिस। ये एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये इट इज फाउंड एन अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के अबव ये, इसके पास में ये क्लाइटोरिस होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम मैमरी ग्लैंड्स पे। मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं, दीज आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन फीमेल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल मैमल्स। मैमल्स का जो नाम है वो इसी मैमरी ग्लैंड के नाम पे रखा गया है। मैमल्स में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं और ये पेयर्स में होते हैं। इनको ब्रेस्ट भी बोलते हैं और इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट का अमाउंट होता है। Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. इसमें 15 से 20 जो हैं वो मेमरी लोब्स होती हैं। ये दिख रही हैं आपको व्हाइट कलर में मेमरी लोब्स, और ये जो लोब्स होती हैं इनमें बहुत सारी एल्वियोलाइज होती हैं। जो एल्वियोलाई हैं वो मिल्क सिक्रीट करती हैं एंड ये जो इसका ल्यूमेन है उसमें मिल्क स्टोर हो जाता है एल्वियोलाई के ल्यूमेन में। और ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में, एल्वियोलाई छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं एंड द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट। ये सारे जितने ट्यूब्यूल्स हैं ये जॉइन करके एक मेमरी डक्ट बनाते हैं और several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked. ये सारे के सारे जॉइन करके एक मेमोरी एम्पूला बनाते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाइट कलर का ये स्ट्रक्चर, ये एम्पूला है और इसमें मिल्क स्टोर होता है और ये बाद में इसके थ्रू ही मिल्क जाता है जब बेबी मिल्क सक करता है। ये मेन हमारे ऑर्गन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और ये सारे के सारे हेल्पफुल होते हैं रिप्रोडक्शन में और चाइल्ड केयर में। इसके साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स।